जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान पर हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों के बीच में आज एक प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं और याज्ञवल्क्य जी उसका उत्तर इस प्रसंग में बहुत सुंदर भाव से दिया है। आइए सुनते हैं इस प्रसंग को। अब रघुपति पद पंकरू हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों मुनियों के मिलन और सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तामस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघम कर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देवदनुज किन नर नर श्रेणी, सादर जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय गए बटु हर सही गाता, भरद्वाज समयति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन, ताहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे जन तीरथ राजा, मजहि प्रातुष में उछाहा
कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो प्रयागराज में निवास करते हैं, हमेशा प्रतिवर्ष प्रयाग में मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, उसमें जब सूर्य मकर रात में प्रवेश कर जाते हैं, उसमें सभी जाते हैं और प्रयागराज में स्नान करके और भरद्वाज मुनि के आश्रम में सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे जो है भगवान की कथाएं, उनके गुणों का वर्णन, इस तरह से संत समागम होता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। एक बार की घटना है, इसी पर्व के पावन अवसर पर यही प्रकार भरी मांगन हाहि, मुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संवत यति होई आनंदा, मकर मजी गव निहु मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सया समन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज के पद टेकी, सादर चरण रोज पखारे, आति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले यति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत समोहिला गत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई काजा। एक बार माघ महीने का स्नान करने के बाद सभी जो मुनियों का जो समाज था अपने अपने आश्रम को लौट गए और जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनका चरण पकड़ के उनको रोक लिया और उनको सुंदर आसन पर उन्होंने बिठाया और उनका पूजा वंदना करके और बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है और उस संशय को
आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप वेद के ज्ञाता हैं और आपके मुट्ठी में सब वेद है। लेकिन वह संशय कहने में मुझे भय और लाज दोनों लग रही है। भय इसलिए लग रहा है कि कहीं आप यह न समझ बैठे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, और लाज इसलिए लग रहा है कि आप ये सोचेंगे कि आज तक इनको ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन यदि इस संशय को मैं प्रकट नहीं करता हूं तो बहुत अनर्थ होगा। इसलिए आप मेरा संशय दूर कीजिए। संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। रद्वाज जी कहते हैं, प्रभु संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण में भी यह बात बतलाई गई है कि गुरु के साथ दुराव छिपाव करने से निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटौं निज मोह, हरहु नाथ करी जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। वही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके और मेरा संशय दूर कीजिए। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग माही, आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लहीं। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु राम नाम का बहुत प्रभाव है। संत वेद पुराण उपनिषद सब यही गाते हैं और उसी नाम को भगवान शिव भी हमेशा जपते रहते हैं। और इस संसार में 4 जाति के जीव हैं।
और काशी में जब ये जीव मरते हैं तो सभी को परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम मही मामु निराया, शिव उपदेशु करत करिम दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है जो काशी में जीव को मरने से परम पद जो प्राप्त होता है, वो सब राम नाम की महिमा है। क्योंकि शिव जी महाराज भी काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही जाप करने का उपदेश देते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। भरद्वाज जी कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लयऊ अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। भरद्वाज जी कहते हैं कि एक राम तो अवध नरेश राजा दशरथ जी के कुमार हैं और उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में बहुत दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु सोई राम की अपार को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे राम हैं जिनको शिवजी जपते हैं? जिस राम का जप भगवान शिवजी हमेशा करते रहते हैं, वही राम है या दूसरे राम हैं? आप सत्य के धाम और सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए ज्ञान को विचार करके मुझे समझा करके बताइए। जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। भरद्वाज जी कहते हैं, हे प्रभु, जैसे मेरा भ्रम दूर हो, वह जो है उपाय कीजिए और वह कथा मुझे बताइए जिससे मेरा भारी भ्रम जो है
दूर हो जाए। भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुन करके याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और बोले, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुताई आपको अच्छी तरह से विदित है और आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के अच्छे भक्त हैं, लेकिन यह प्रश्न करने से यह समझ में आ रहा है कि यह आप चतुराई पूर्वक मुझसे कह रहे हैं, क्योंकि आप चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। इसका मतलब यह है कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, प्रेम से इसको सुनिए। तात सुनहु सादर मान लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा का लीका कराला। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि राम कथा अज्ञान रूपी विशाल महिषासुर के लिए भयंकर काली जी हैं। जो बड़ा भारी अज्ञान रूपी महिषासुर है, उसको नष्ट करने के लिए प्रभु श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। और जैसे आपको इसके ऊपर संशय हो रहा है, ऐसे ही संशय एक बार, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी।
ऐसे ही संशय एक बार पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अबू उमा शंभु संवाद भयउ समय जय हेतु जहीं सुन मुन मिटहीं विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उमा और शिव जी का वही संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि आप उसको सुनिए, इससे आपका विषाद भ्रम मिट जाएगा। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए बज्र सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। साथ में जगत जननी भवानी सती जी भी थी और अगस्त मुनि ने शिव जी को अखिलेश्वर जान करके उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। और अगस्त मुनि के मुँह से राम कथा शिव जी ने सुना और सुख माना, आनंदित हो गए कथा सुन करके। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा कहने के बाद ऋषि अगस्त जी ने शिव जी से भगवान की भक्ति के विषय में पूछा और शिव जी ने उनको भक्ति के विषय में सब कुछ बताया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। इस प्रकार से कुछ दिन मुनि के आश्रम में रहने के बाद भगवान शिव जी मुनि से विदा लेकर के वापस अपने धाम को चले। उस समय और एक घटना घटित होती है।
तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुबंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजू उदासी, दंडक बन बीच रत विनासी। उसी समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था और पिता का वचन मान करके राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु भेष में दंडक मन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सबको। शिव जी हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु ने तो गुप्त रूप से अवतार लिया है, यदि मैं वहाँ पे जाता हूँ तो ये भेद खुल जाएगा, सब जान जाएंगे। शंकर उरयति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लो भुमन, डर लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था। इस डर से, दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। मैं जाऊं नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारुन बनत बनावा। प्रभु के अवतार का जो हेतु है, जब रावण ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा तो उसने मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी। उसी बात को सत्य करने के लिए मनुष्य रूप में भगवान का अवतार हुआ है। भगवान उसी वचन को, उसी वरदान को सत्य साबित करने के लिए अवतार लिए हैं। और मैं यदि उनके पास जाता हूं तो भेद खुल जाता है और नहीं जाता हूं तो बहुत बड़ा पछतावा रह जाएगा। इसी पशोपेश में शिव जी हैं, लेकिन कोई युक्ति सही नहीं बैठ रही है। इस प्रकार से शिव जी सोच बस हो गए। यही विधि भये सोच बस ईसा,
ते ही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इसी पशोपेश में शिव जी थे। उसी समय रावण मारीच के पास गया और मारीच के साथ आकर के कपट कामरिक बन करके छल किया और माता जानकी का हरण कर लिया। और मारीच को मारने के बाद जब भगवान अपने आश्रम में आए तो सीता जी को न पाकर के बहुत दुखी हुए। बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। माता सीता जी को भगवान ढूंढ रहे हैं और जिन्हें कोई योग वियोग नहीं है उनको दुख प्रकट करते हुए देखा गया। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख दिखाई दे रहा है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। और इस रहस्य को जो ज्ञानी है वो समझते हैं, वही जानते हैं, और जो मूर्ख लोग हैं वो कुछ और ही समझ जाएंगे इस चीज को। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा अति हर्ष विशेषा। बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन चिनारी। श्री शिव जी उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकीता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कह करके कामदेव का नाश करने वाले
शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है और ये जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। और यहाँ पे तिन निपसुतहि किन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छविता सुबिलो की, अजहूँ प्रीति उर रहित न रोकी। और ये जगत के गुरु, जगत के ईश्वर, जगत वंदनीय हो करके भी एक राजकुमार को, राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं सच्चिदानंद कह करके। और इतना मगन, इतना आनंद में डूबे हुए हैं कि अभी तक वह जो है उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। यह संशय सती जी को हुआ। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकलयनी है अभेद। सो की देह दरि हो नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? यही शक, यही संदेह सती जी को सता रहा है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञैव नारी, ज्ञान दाम श्री पतिय सुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु हैं, वो भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? इसी पशुपेश में सती जी हैं। फिर कहती हैं, शंभु गिरा पुनि
निशान होई। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। आस संशय मन भयउ अपारा। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर कहते हैं कि शिव जी के जो वचन हैं वो भी मिथ्या नहीं हो सकते, लेकिन फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ और किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। यद्यपि प्रगटन कहेउ भवानी। हरयंतर जामि सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ। संशय सन दरियौर काऊ। शिव जी अंतर्यामी हैं। पार्वती जी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सबके हृदय की बात को जानने वाले शिव जी यह जान गए कि सती जी को भ्रम हो गया है, सती जी परेशान हैं। शिव जी ने कहा कि सती तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है और किसी पर संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं सती से, जासु कथा कुं बजरी सिगाई। भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। शिव जी ने कहा सती, अगस्त ऋषि के आश्रम में जिस भगवान राम की कथा सुन करके हम लोग आ रहे हैं, वही राम हमारे इष्ट देव रघुबीर हैं, जिनका सेवा हमेशा ज्ञानी मुनि सब किया करते हैं। लेकिन सती जी के हृदय के अंदर यह बात नहीं समा रही है। लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। बोले बियसि महेशु हरि माया बल जान जिय। शिव जी ने बार बार समझाया, लेकिन शिव जी के हृदय में वो बात नहीं बैठी। शिव जी ने मन में भगवान की माया को जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कीन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही। जब लगी तुम
हूँ मोहि पाही। शिव जी ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में संदेह हो गया है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? जाओ परीक्षा लेकर के आओ। जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं इसी वट के नीचे बैठा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। सती चली सती सियु आयसु पाई, करहि विचारु करो का भाई। सती जी शिव जी का आज्ञा पा करके और परीक्षा लेने के लिए चली। मन में विचार कर रहे हैं कि परीक्षा लूं तो कैसे लूं, किस प्रकार से लूं। और जैसे सती चली तो शंभू जी भगवान शिव के मन में यह आ गया। उन्होंने समझ लिया कि अब इस सती का कल्याण नहीं है। यहाँ शंभु आस मनयनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। शिव जी ने यह जान लिया कि विधाता विपरीत हो गया है और सती का भलाई नहीं है। उन्होंने मन में विचार कर कहा, अरे होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। हस कही लागे जपन हरि नामा, गई सती चह प्रभु सुख धामा। शिव जी ने मन में विचार किया कि अब वही होगा जो प्रभु ने रच रखा है, जो राम जी ने रच करके लिख करके रख दिया है वही होगा। अब इसमें तर्क वितर्क करके कुछ फायदा नहीं है। सती जी गई जहाँ पर के प्रभु सुखधाम थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेहि जहि आवत नर भूप। बार बार मन में विचार करके माता सती जी ने सीता का रूप धारण करके और जिस मार्ग से प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे थे उसी मार्ग पर आकर के आगे चलने लगी। लक्ष्मण दीख्यो माकृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा।
कही न सकत अति गंभीरा। प्रभु आ प्रभाव जानत महि धीरा। सती कपट जाने असुर स्वामी। सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटय ज्ञाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती जी का सीता जी का रूप बना करके जब आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्हें भ्रम हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जानते हैं प्रभु की कृपा, प्रभु की माया क्या है। भगवान श्री रामचंद्र जी सती के इस कपट को जान गए, क्योंकि वो तो सबदर्शी हैं, समदर्शी हैं, और जिनका नाम सुमिरन करने से सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, वही भगवान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चह तजहूं दुराऊ। सती कीन चहतहूं दुराऊ। देखौ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी। बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू। पिता समेत लीन निज नामू। कहु बहोरी कहाँ वृष केतु। विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब माता सती के नज़दीक पहुँचे तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा कि आप इस वन में अकेले विचरण कर रही हैं। अरे वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? जब इतना बात सती जी ने सुना तब सती जी को संकोच हो गया। राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजायति संकोच। सती सवित महेश पही चली हृदय बड़ सोच। गूढ़ वचन सुन करके रहस्य भरा हुआ जब वचन सती जी ने सुना तो शर्मा गई, संकोच में पड़ गई और सीधे शिव जी के पास चली। मन में विचार कर रही हैं सती जी, मैं शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतर अब दे हूँ कहाँ। उर उपजायति दारुण दाहा। सती जी मन में विचार करने लगे कि मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, क्योंकि उन्होंने जो कहा मैंने माना नहीं। यह सोचते हुए जा रही हैं। जाना राम सती दुख पावा।
निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे सामान्य हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेसा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सती जी ने तब पीछे नज़र घुमाया और देखा, वहाँ भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई पड़ रहे हैं। जिधर नज़र डालती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष दे के सब देवा। सती जी ने अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहीं जहीं भेष आजाद सुर तें तें तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सूर तेते। जीव चराचर जे संसारा, देखी सकल अनेक प्रकारा। पूजय प्रभु देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवले के रघुपति बहु तेरे, सीता सहितन भेष घनेरे। सती जी ने अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हुए देख रही हैं, परंतु
श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। ये भी एक आश्चर्य की बात उन्हें कही। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। यानी जहाँ जहाँ देख रहे हैं एक ही रूप में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती यति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधी कछु नाही, नैन मूंदि बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध भूल गई। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है। उसके बाद कुछ क्षणों के बाद जब उन्होंने अपने नेत्र को खोला तो क्या देखा? बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु नदी कतह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद शीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। जब सती जी ने नेत्र खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई रहा, नहीं कहीं न राम है, न कहीं सीता है, न लक्ष्मण है। उन्होंने बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करके और भोलेनाथ के पास चली, जहाँ शिव जी बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। गई समीप महेश तबु, हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कौन विधि, कहु सत्य सब बात। तब शिव जी ने पूछा कि राम जी की परीक्षा किस प्रकार से लिया, वो सत्य सत्य बताओ। लेकिन सती जी, प्रभु राम की माया अभी भी उनके सर पर प्रबल है। वहाँ भी सती जी झूठ बोल गई। सती जी ने कहा, सती समूझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, के न प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी झूठ बोल गई कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके मैं भी चली आ रही हूँ। और आपने जो कहा था वही बात सत्य निकली। तब शिव जी ने ध्यान लगा करके देखा तो उन्होंने देखा कि ये सती सीता जी का भेष धारण करके और राम की परीक्षा ले रही थी।
तब शिव जी को बहुत कष्ट हुआ। शिव जी ने बहुरी राम मायहूँ सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर शिव जी श्री रामचंद्र जी को की माया को प्रणाम करके प्रणाम किया, जिनका प्रेरणा के गत सती ने मुंह में भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी मन में विचार करके हरि की इच्छा रूपी भाभी प्रबल है, पर शिव जी ने यह प्रतिज्ञा किया कि अब सती के इस शरीर से हमारा कोई प्रीत नहीं है। क्यों कि जब सीता जी का भेष इन्होंने धारण कर लिया, अब इनके शरीर से कोई प्रीत करता हूँ तो यह भक्ति रूपी मार्ग में बहुत गलत हो जाएगा। परम पुनीतन जाई तजी, किए प्रेम बड़ु पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। शिव जी के मन में यह विचार आया कि सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं बोले, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। इस प्रकार से उन्होंने सती का त्याग करने का मन में विचार कर लिया और अपने धाम कैलाश की तरफ चल दिए। यह प्रसंग आप सभी भक्तों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आइए इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम।